अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल तालीमी सफ़र। तो आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर सेट। तो सेट में हमने देख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में मशकी सेट 1.1 और उसमें ही क्या था कि सेट किसे कहते हैं और सेट लिखने के तरीके, ये दो चीज़ें उसमें थी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सेट की अक़साम यानी टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट कितने टाइप के होते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है यक रुकनी सेट। यक रुकनी सेट क्या होता है, इसे हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। यक रुकनी सेट में सिर्फ एक ही रुकन होता है, जैसा कि उसका नाम है यक रुकनी, यानी इससे ही पता चलता है कि उसमें एक रुकन होगा। यानी एक रुकन जिस सेट में होता है उसे हम यक रुकनी सेट कहते हैं। और अब स्क्रीन पे जैसा किताब में तारीफ दी गई है वो देखिए, जिस सेट में एक और सिर्फ एक रुकन होता है उसे यक रुकनी सेट कहते हैं। उसकी मिसाल यहाँ पर दी हुई है कि अगर हम ए सेट लेते हैं और क्या दिया है, ये जुफ्त मुफर्रद आदत का सेट है। जुफ्त मुफर्रद आदत का सेट अगर हम ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही अदद है जो जुफ्त भी है और मुफर्रद भी है, वो है 2। तो वो सेट में एक ही रुकन आएगा, यानी ए सेट में एक ही रुकन आएगा, मतलब ए जो है वो यक रुकनी सेट है। इसी तरह अब दूसरा क्या है, दूसरी मिसाल है, दूसरी टाइप क्या है, दूसरा है खाली सेट। खाली सेट से क्या पता चलता है हमको कि ये सेट खाली होगा, इसमें कोई रुकन नहीं होगा। तो खाली सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट भी कहते हैं। अब इसकी तारीफ किस तरह दी हुई है, जिस सेट में दी हुई शर्त को मुतमईन करने वाला एक भी रुकन नहीं होता, इस सेट को खाली सेट कहते हैं। और इस सेट को जो है वो खाली कॉस से देखिए, खाली ऐसा कॉस से जाहिर करते हैं या फिर ये फाई की निशानी से जाहिर करते हैं। खाली सेट से क्या होता है कि उसमें कोई रुकन नहीं होता, यानी हमको जो शर्त दी हुई है उस शर्त को मुतमईन करने वाला कोई रुकन है ही नहीं, तो उसको खाली सेट कहेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, बी इस तरह, एक्स इस तरह के, एक्स ये 2 और 3 के दरमियान तबई अदद है। 2 और 3 के दरमियान तबई अदद होते हैं क्या, तबई अदद क्या होते हैं, 1 2 3 4, उनके बीच में कोई अदद नहीं होते तबई अदद में, इसीलिए 2 और 3 के दरमियान में कोई अदद नहीं होता, तो ये खाली सेट होगा बी। उसे हम क्या लिखेंगे, बी बराबर खाली सेट। अब तीसरी किस्म क्या है, महदूद सेट। अब महदूद सेट में क्या होगा, अब महदूद सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। इसकी ये किस किस्म का सेट होता है, इसमें जो हमको अरकान दिए हुए होते हैं ना, उनकी तादाद जो है वो लिमिटेड होती है, यानी महदूद होती है। मतलब हमको अगर बताया हुआ होता है कि यहाँ से, मतलब एक गिनती बताई हुई होती है कि ये यहाँ से यहाँ तक की गिनती की आदाद उसमें लिख लो, तो ऐसा महदूद सेट होता है वो। उसकी तारीफ कैसी दी हुई है वो भी देखेंगे। जो सेट खाली होता है या जिस सेट में अरकान की तादाद महदूद होती है और जिन्हें शुमार कर सकते हैं उसे महदूद सेट कहते हैं। और एक बात कि महदूद सेट में क्या होता है, जो खाली सेट होगा, यानी ये जो खाली सेट है इसे भी महदूद सेट कह सकते हैं, और जिसमें अरकान की तादाद महदूद है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमें दिया है पी सी बराबर पी इस तरह के, पी ये 1 और 22 के दरमियान 4 से तकसीम पसर अदद है। तो 1 और 22 के दरमियान, यानी हमको एक लिमिट दे दिया हुआ है कि 1 से शुरू होगा और 22 पे ख़त्म होगा, तो ये इस टाइप के जो सेट होते हैं वो महदूद सेट होते हैं। अब इसका जवाब क्या है, क्या आएगा, 4 से तकसीम पजीर अदद 4 8 12 16 20, ये 4 से तकसीम पजीर अदद है। अब ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो रहे, तो वो हमको एक लिमिट बता देते हैं, तो उसको हम महदूद सेट बोलते हैं। इसी तरह दूसरा क्या है, नेक्स्ट ला महदूद सेट। अब यहाँ पर हमको लिमिट भी नहीं है, या ला महदूद यानी इन्फिनिटी तक जो सेट जाएंगे उन्हें ला महदूद सेट कहते हैं। तो वो कौन से सेट होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, ये सब इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ला महदूद सेट में क्या क्या आएंगे, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, और क्या बोलते हैं, रैशनल और इरेशनल, रैशनल नंबर्स का सेट जो होता है, इंटीजर्स का सेट होता है, ये सब जो है वो ला महदूद सेट में आएंगे, क्योंकि इनके एंड में क्या आता है हमें नहीं पता। एक इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर और इंटीजर और रियल नंबर, ये तीनों नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये सब जो है वो लामहदूद सेट में आएंगे। लामहदूद सेट की तारीफ क्या दी हुई है हमें, जिस सेट में अरकान की तादाद लामहदूद होती है उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, उसे लामहदूद सेट कहते हैं।
तो ये सब जो तारीफ़ें ऊपर लिखी आ रही है ये सब आपकी दरसी किताब में दी हुई है, यहाँ ऊपर जो लिखी है। और अब नेक्स्ट एक और किस्म, नहीं ये किस्म नहीं बोलेंगे इसे हम, मतलब एक और टॉपिक क्या दिया हुआ है, मसावी सेट। मसावी सेट किसे कहते हैं ये भी हमें देखना है कि मसावी सेट क्या होते हैं। मसावी सेट यानी इक्वल सेट। अब मसावी सेट से हमें क्या समझ में आता है कि इक्वल यानी दो सेट हमको दिए होंगे और वो मसावी होंगे। तो उसकी तारीफ इस तरह लिखी है, दो सेट ए और बी में बिल्कुल वही अरकान शामिल हो तो उन्हें मसावी सेट कहते हैं। यानी हमको दो सेट ए और बी दिए हुए हैं और उनमें सेम अरकान शामिल है तो हम उसको क्या कहेंगे, मसावी सेट कहेंगे। अब हम मिसाल के ज़रिए देखते हैं, जहाँ हमें ए और बी दो सेट दिए हुए, तो ये मिसाल है। इसमें क्या है, ए में एक्स इस तरह के, एक्स लव्स लाइफ का एक हुर्फ है। तो लाइफ के हुर्फ है मतलब LIFE, यहाँ दिया हुआ है देखो LIFE, ये लाइफ का हुर्फ है। बी क्या दिया हुआ है, वाई इस तरह के, वाई लव्स फाइल का हुर्फ है। अब देखिए यहाँ वर्ड जो है वो चेंज हो रहा है लेकिन उसके अंदर के ये जो पूरा FIL ये जो आ रहे हैं वो अल्फाज ये सब सेम है ना। यहाँ लाइफ है, यहाँ फाइल है, यहाँ पे क्या होगा FILE। लेकिन जब हम ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ये ए और बी को जब हम कंपेयर करेंगे तो L इसमें भी है, I इसमें भी है, F इसमें भी है, E भी इसमें है, यानी ये दोनों पूरे बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो ऐसे जो सेट आते हैं उन्हें हम मसावी सेट कहते हैं। यहाँ पर A और B जो है वो मसावी सेट होंगे। तो हम इनको लिखेंगे कैसे, A मसावी है B की। अब अगर A और B मसावी ना हो तो कैसा लिखते हैं, A मसावी नहीं होगा B के। ये जो इक्वल है इसके ऊपर कट रहेगा और वो होगा मसावी नहीं है, और अगर मसावी होंगे तो बस बराबर लगा के लिख देंगे। तो ये सब टॉपिक है। अब हम मश्की सवालात हल करेंगे यही टॉपिक से रिलेटेड। अब पहला सवाल क्या दिया है हमको, दर्ज झेल में कौन से सेट मसावी है और कौन से नहीं है, अपने जवाब की तौज़ी कीजिए। अब हमको बताना है कि कौन से सेट मसावी है। ABC 3 सेट दिए हुए हैं और हमको बताना है कि कौन से मसावी होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर जवाब आएगा तो सबको देखेंगे कि कौन से मसावी आते हैं और कौन से नहीं। तो ए हमें क्या दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर जो है वो सवाल दिख रहा है, वहाँ से हम डायरेक्ट ए लिखेंगे। ए इस तरह के दिया है, एक्स इस तरह के, 3x नफी 1 बराबर 2। तो हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना ये सॉल्व करनी है। 3x नफी 1 बराबर 2 है तो यहाँ 3x होगा, यहाँ 2 जमा 1, ये एक यहाँ पर चला जाएगा तो क्या होगा 2 जमा 1 3। अब क्या होगा, x यहाँ रहेगा और ये होगा 3/3। तो इसका जवाब क्या होगा, एक होगा। तो हमारे पास ए क्या होगा, 1। ए सेट क्या है हमारे पास, 1 है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, बी सॉल्व करेंगे। अब बी क्या दिया हुआ है हमें, बी दिया है एक्स इस तरह के, एक्स तबई अदद है लेकिन एक्स मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं। अब तबई अदद कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 से शुरू होते, 1 2 3 4। अब वो मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है तो इसमें सिर्फ एक, यानी तबई अदद 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होते। तो अब ये इनमें जो है तब मुरक्कब और मुफर्रद, यानी ये जो 2 3 4 है ये सब, ये मुरक्कब है, ये मुफर्रद है, ये मुरक्कब है। तो ऐसा अदद जो मुरक्कब भी नहीं है और मुफर्रद भी नहीं है वो 1 है, तो इसमें भी 1 आएगा। और सी क्या दिया हुआ है, x इस तरह के, x बिलोंग्स टू n, x जो है वो 2 से छोटा होगा। इसमें भी वही नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है लेकिन 2 से छोटा होगा। अब नेचुरल नंबर यही हमारे पास दिए है 1 2 3 4। अब 2 से छोटा नेचुरल नंबर 1 है तो यहाँ पर भी जो है वो 1 आएगा, यानी ABC तीनों भी हमारे पास 1 आए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जवाब में ऐसा इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, ऐसे तीनों को इक्वेशन को नंबर देना है और फिर लिखना है कि 1 2 और 3 की बिना पर, ऐसा लिखना है हमें 1 2 3 की बिना पर सेट ABC मसावी है। क्योंकि बस इतना ही लिखना है हमें कि 1 2
और 3 की बिना पर सेट ए, बी और सी मसावी सेट है। ये ऐसे जवाब लास्ट में लिखना है, इक्वेशन देकर जवाब लिखना है। अब दूसरा सवाल क्या दिया है, क्या ए और बी मसावी सेट है, वजह के साथ लिखिए। अब इसमें भी हमको मसावी सेट है क्या चेक करना है। तो जब भी हमको मसावी सेट चेक करने बोलेंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। पहला है ए क्या है, जुफ्त मुफर्रद अदद। अब हमने मिसाल में ही देखे थे कि जुफ्त मुफर्रद अदद कितने हैं, एक ही है और वो है 2। तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे, 2। ये दूसरा सवाल है क्योंकि 2 वाहिद जुफ्त मुफर्रद अदद। अब बी में क्या दिया हुआ है हमको, एक्स इस तरह के 7x नफी 1 बराबर 13। अब बी जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्स इस तरह के 7x नफी 1 बराबर 13, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 7x नफी 1 बराबर 13 को 7x बराबर क्या होगा, 13 जमा 1, ये 13 जमा 1 14 होते हैं। फिर हम लिखेंगे 7x, ये 14 बटे नहीं x लिखेंगे और यहाँ पर 14 बटे 7 होगा। तो ये कट होगा जब, तो ये 2 आएगा, मतलब x की कीमत 2 आ रही। तो b के अंदर जो है वो 2 रुकना रहेगा। x की कीमत 2 आ रही है ना, तो ये x b में x है इसलिए यहाँ पर 2 रहेगा। अब हमें क्या मिल रहा है, a की कीमत भी हमको 2 मिली और b की कीमत भी हमको 2 मिली, यानी दोनों मसावी है। तो हमारा जवाब क्या आया, a मसावी है b के। अब जैसा हमने पहले सवाल में इक्वेशन दिए थे ना, 1 2 3 और ये लिखे थे कि 1 2 और 3 की बिना पर ये सेट मसावी है, वैसा हम इसके अंदर भी लिखेंगे। a को 1 नंबर, b को 2 नंबर देंगे और 1 और 2 की बिना पर क्या लिखेंगे कि a और b मसावी है। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे, दर्जजिल में से कौन से खाली सेट है, वजह के साथ लिखिए। अब हमको खाली सेट बताना है, तो हम पहला सवाल देखेंगे। ए देखेंगे पहले। ए में क्या दिया हुआ है, ए इस तरह के, ए सिफर से छोटा तबई अदद है। ए सिफर से छोटा तबई अदद। अब तबई अदद जो है वो सिफर से छोटा तो तबई अदद होता ही नहीं है, इसीलिए पहला सेट जो है वो खाली सेट आएगा। इसकी हम वजह यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिफर से छोटा तबई अदद नहीं होता। यहाँ पे हम जो भी जवाब लिखते हैं हमको यहाँ पर वजह भी लिखनी है। ये हमारा जवाब है। तो ए खाली सेट आया और इसको हम एक इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। फिर हम बी जब हल करेंगे उसको इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो बी में क्या दिया है हमको, x इस तरह के एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर बराबर 0 दिया है ना, तो हमें यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 0, या हम मसावत हल करते तो x बराबर भी 0 होगा। तो x बराबर 0 है तो b के अंदर 0 का एक रुकन होगा, यानी b सेट b का एक रुकन सिफर है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 आया, x की कीमत 0 आई, तो हम लिखेंगे सेट b का एक रुकन सिफर है। तो सेट भी खाली सेट नहीं होगा, ये खाली सेट है, लेकिन सेट बी खाली सेट नहीं होगा। तो ए खाली सेट आया लेकिन बी जो है वो खाली सेट नहीं आया। अब सी हल करेंगे। सी में क्या दिया हुआ है, वही एक्स इस तरह के 5x नफी 2 बराबर 0, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसकी मसावत लिखेंगे 5x नफी 2 बराबर 0। तो 5x बराबर क्या होगा, ये 2 इधर चले जाएंगे, 0 जमा 2, 5x बराबर 2 होगा। x बराबर क्या होगा, 2/5। अब ये x बराबर 2/5 आया, लेकिन हमको क्या दिया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है। अब नेचुरल नंबर में हमको 1 2 3 ऐसे शुरू होते हैं ना,
इसमें बटे वाले अदद नहीं आते, जो कसर वाले अदद है वो नेचुरल नंबर में नहीं आते। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमको जो दी हुई शर्त है, जैसे हमने तारीफ पढ़ी थी कि दी हुई शर्त को मुतमईन करने वाले अदद नहीं होते, तो वैसे ये जो दी हुई हमको शर्त है ये नेचुरल नंबर वाली, ये इसको मुतमईन नहीं कर रहा है, तो ये तबई अदद नहीं है। क्योंकि तो जवाब हम कैसा लिखेंगे, लेकिन दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा जवाब है। हमको जवाब हमेशा वजह के साथ लिखना है। हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये जवाब हम जब लिखते हैं ना तो वजह भी लिखना पड़ती है, तो हमको मार्क्स मिलते हैं। दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2/5 तबई अदद नहीं है, और ये जो 2/5 हमारा जवाब आया वो तबई अदद नहीं है। मतलब क्या होगा, सी खाली सेट है तो वो भी हम नीचे लिखेंगे, इसीलिए सेट सी एक खाली सेट है, ये जवाब। अब सेट बी खाली सेट है, सेट सी खाली सेट है, और ए भी खाली सेट, सेट बी खाली नहीं है लेकिन ए खाली सेट है और सी खाली सेट है, ये हमारा जवाब है। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे। वजह के साथ लिखिए कि दर्ज झेल में कौन से सेट महदूद और कौन से लामहदूद। अब इसमें हमको महदूद और लामहदूद बताना है। सबसे पहले ए देखेंगे, तो हमारे पास ए में क्या दिया हुआ है, एक्स इस तरह के, एक्स छोटा है 10 से और एक्स एक तबई अदद है। अब एक्स छोटा है 10 से और एक्स तबई अदद है, तो तबई अदद क्या होते हैं, 10 से छोटे तबई अदद लिखने हैं हमें, तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर तबई अदद 1 से शुरू होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तबई अदद हो गए। अब हमको ये एक महदूद सेट दिया हुआ है ना, हमको लामहदूद और महदूद बताना है, मतलब ये एक महदूद सेट होगा। तो जवाब लिखना इस तरह लिखते हैं जवाब, इसलिए सेट ए एक महदूद सेट होगा। अब आगे भी सब जितने जवाब आएंगे ना, सब में ये जुमला ऐसा लिखना होगा, अगर वो महदूद है तो महदूद सेट होगा, और अगर लामहदूद है तो लामहदूद सेट होगा। सब में ये जवाब लिखना है, ये मेन जवाब होता है। इसी तरह सवाल नंबर 2 में दिया है बी बराबर वाई इस तरह के, वाई छोटा है नफी 1 से और वाई सही अदद है। अब वाई छोटा है नफी 1 से, सही अदद में तो नफी के अदद भी आते हैं, जमा के अदद भी आते हैं, तो नफी 1 से छोटा है लेकिन वो इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको लिमिट नहीं दी हुई है। ये जो दूसरे का हमारा सेट बन रहा है ना, वो कैसे बनेगा, नफी 1 से छोटा नफी 2, नफी 3, नफी 4, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि हमको सवाल में दिया हुआ ही नहीं है कि वो किधर तक एंड किधर हो रहा है, तो ये इन्फिनिटी पर एंड होगा। इसका मतलब क्या होगा कि बी लामहदूद सेट है, तो यहाँ भी ऐसा जवाब लिखेंगे, इसीलिए सेट बी एक लामहदूद सेट है। अब सेट सी देखेंगे। सेट सी क्या दिया हुआ है, आपकी स्कूल की 9वीं जमात के तमाम तलबा का सेट। अब स्कूल में जो 9वीं जमात के तलबा है, तो कितने तलबा है क्लास में तो सबको पता होता है ना, तो मतलब वो हम तलबा को गिन सकते। तो अब हम जवाब में क्या लिखेंगे कि 9वीं जमात के, सी बराबर है 9वीं जमात के तमाम तलबा का सेट, और नीचे की लाइन में लिखेंगे 9वीं जमात के तमाम तलबा को गिना जा सकता है, इसीलिए सी एक महदूद सेट है। तो फिर सी का जवाब क्या आएगा कि सी एक महदूद सेट है। और फिर डी में क्या दिया, चौथा सवाल क्या दिया हुआ है, आपके गांव के बाशिंदों का सेट। अब गांव के बाशिंदों को गिना जा सकता है क्या, हाँ तो गिना जा सकता है ना, किसी गांव के बाशिंदों को शुमार किया जा सकता है, ये एक महदूद सेट है। इसी तरह हमको अगला सवाल दिया है तजुर्बा गाह के तमाम आलात का सेट, तो तजुर्बा गाह के तमाम आलात को भी गिना जा सकता है। इसको लिखते कैसा है, एक मतलब ये तीनों भी सवाल सेम है, बस एक लिखने का तरीका एक बार देख लो। जैसे अभी हमारा 5वां चल रहा ना, तजुर्बा गाह के आलात का सेट, ये हमको सवाल दिया है, तो हम जवाब में क्या लिखेंगे, आलात को शुमार किया जा सकता है।
तजुर्बा के आलात को शुमार किया जा सकता है, इसीलिए ये एक महदूद सेट है। नीचे का जवाब क्या होगा हमारा, इसीलिए ये एक महदूद सेट है। सब जवाब ऐसे ही आएंगे। क्लास वाला जो था वो भी ऐसे ही आएंगे और गाँव के बाशिंदों का भी ऐसे ही आएंगे। अब अगला सवाल है मुकम्मल एदाद का सेट। मुकम्मल एदाद क्या होते हैं? मुकम्मल एदाद ये W होल नंबर्स होते हैं। तो मुकम्मल एदाद का सेट जो है वो इन्फिनिटी तक होता है, तो हम वो गिन नहीं सकते, तो ये जो है वो लामहदूद सेट होगा। और नातिक एदाद का सेट भी लामहदूद सेट होगा, क्योंकि वो भी हम गिन नहीं सकते। नातिक एदाद, मुकम्मल एदाद, ये सब लामहदूद सेट होंगे। तो लास्ट में जब हम जवाब लिख रहे हैं ना, तो लास्ट में हमको क्या लिखना है, यही लिख कर बता देती हूँ। एक हमको लास्ट में ऐसा लिखना है महदूद सेट और एक लामहदूद सेट, ऐसा एक कॉस बना के नीचे लिखना। हाँ, तो ये नीचे लिखेंगे और फिर जितने जो हमको सवाल दिए उसमें से महदूद में क्या है, 1 है, 3 है, और सवाल लिख रहे हैं ना ऊपर 4 और 5 है, 4 और 5। और लामहदूद में क्या है, लामहदूद सेट में है 2, 6 और 7। 2, 6 और 7, मतलब ये सब सवाल, ये जो नंबर दिए हुए ये महदूद सेट है और ये नंबर लामहदूद सेट है। ये हमारा फाइनल जवाब होगा। तो हमारा ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर मतलब ये मशक़ी सेट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है 1.2। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे और मशक़ी सेट 1.3 भी अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जितना भी हमारा हुआ है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू।